और इस वक्त हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सतीश के सिंह साहब हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट, इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ इस मसले पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आपको नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जो डॉक्टर्स बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ एक के बाद एक जो हैं वो जुड़ेंगे। और इस वक्त आप देख रहे हैं डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA के। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अकिंचन जैन को आप देख रहे हैं, जॉइंट प्रेसिडेंट है जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के, इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। और इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार आपको जयंत घोषाल जी भी नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी, पहली टिप्पणी आपसे। मैं तो हैरान हूँ प्रेम शुक्ला जी। मान लीजिए आप कहीं के विधायक हैं, आपके इलाके में मान लीजिए किसी तरह की कोई खुदा न खास्ता गड़बड़ी हो जाती है तो आप जिम्मेदारी लेने की बजाय धरने पर निकल गए। प्रेम शुक्ला निकले धरने पर। जी जी, देखिए सुश्री ममता बनर्जी जो हैं वो अराजकता की अलंबरदार हैं और वो अराजकता बारंबार वो अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को संरक्षण देना अपना परम कर्तव्य मानती हैं। दीदी को बलात्कार पीड़िता के साथ उनको हमदर्दी होनी चाहिए तो वो बलात्कारी के साथ हमदर्दी व्यक्त करती है। और रूबिका जी कोई पहली बार नहीं है, इस बार तो डॉक्टरों जिस तरह से निर्ममता हुई उससे बंगाल की जनता समेत पूरे देश में जो आक्रोश फैला है उस आक्रोश के कारण वो कटघरे में थोड़ी सी दिखाई दे रही है। अब 2012 से लेकर 2024 तक 12 वर्षों में ऐसा कोई साल नहीं बीता है जब कोई निर्मम बलात्कार का कांड ना हुआ हो और उस बलात्कारी को बचाने का प्रयास तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना हुआ हो। हाँ। आप कल्पना कर सकती हैं रूबिका जी की कहीं पर जो है विरोधी दल के कार्यकर्ताओं को हताश करने के लिए उनके परिजन महिलाओं पर कोई संगठित बलात्कार करा। प्रेम शुक्ला जी, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो कुछ भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में हो रहा है ये राम और वाम का काम है। वामपंथी और राम यानी आपकी तरफ इशारा। राम और वाम के पास सत्ता है, सत्ता राम और वाम के पास है। उस बलात्कारी को बचाने के लिए उस रात वो महिला डॉक्टर के मतलब के मामले को आत्महत्या साबित करने का काम वाम और राम ने किया था कि ये जो तालिबानी मजहबी करप्ट कांग्रेस है, T से तालिबानी, M से मजहबी, C से करप्ट, ये जो TMC है इसकी सरकार ने किया था। एक अलग ही फुल फॉर्म CBI इंक्वायरी घोषित होते। वरिष्ठ पत्रकार जयंत घोषाल भी यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयंत घोषाल जी, ये तस्वीरें देखकर सच बताइएगा मन में क्या विचार आता है? ममता बनर्जी अपनी ही सरकार, अपनी ही पुलिस, अपने ही सिस्टम के खिलाफ निकल गई सड़कों पर। देखिए, ये जो बहुत सारे बिंदु है। एक बिंदु है रेप, दूसरे बिंदु है रेप के खिलाफ जो मूवमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन, और अभी थर्ड इशू है ममता बनर्जी टुडेज स्ट्रैटेजी। हाँ। देखिए, ममता बनर्जी का यही एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि जो रूलिंग पार्टी के जो स्पेस है और वो जो अपोजिशन का जो स्पेस है पश्चिम बंगाल में, ये अपोजिशन का स्पेस बीजेपी, जैसे यूपी में बीजेपी का जो स्ट्रेंथ है या बहुत सारे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में अब बीजेपी के जो होना चाहिए था, जो आक्रोश अभी रूलिंग पार्टी के खिलाफ इस समय, गवर्नेंस के खिलाफ, वो नहीं दिखाई दे रहा है। और वो अपोजिशन स्पेस भी आज ममता बनर्जी ले रहे हैं। इसके एक कारण ये भी है कि अपोजिशन का खूबिया जो दूसरे राज्य में बीजेपी का नहीं है। अभी देखिए, पश्चिम बंगाल में जो रेप है वो भयंकर है, लेकिन रेप इज ए सोशल क्राइम और रेप हर राज्य में होती है। ऐसे नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में, यूपी में कोई रेप नहीं होते हैं, महाराष्ट्र में नहीं होते, ऐसे नहीं है। घोषाल बाबू, आज आप बैठे हैं, ये तो हम डे 1 से कह रहे हैं, हम थोड़े बच्चे हैं कि हमें ना समझ में आए कि रेप जैसी घटना पर फुल स्टॉप आप नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। बात इस पर हो ही नहीं रही है। बात इस पर हो रही है कि दीदी ने वो डर, एक होता है इकबाल का डर, वो क्यों नहीं आपने इन अपराधियों में डाला? बहुत ज्यादा इल्जाम अलग अलग तरीके से लगाए जा रहे हैं। नहीं, फिर जब हो गया तो उस पर लीपा पोती का काम, वही सवाल किए जा रहे हैं ना। नहीं, आपके साथ मैं सहमत व्यक्त कर रहा हूँ
कि मेरा कोई पार्टी का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। मैं पत्रकार के नाते मैं ये कह रहा हूँ, जो आज हाईकोर्ट बोले थे, हाईकोर्ट भी कोई पॉलिटिकल पार्टी को तो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। हाईकोर्ट ने आज देखिए एक बहुत सीरियस बिंदु बोले हैं कि जो गवर्नेंस है, जो स्टेट में जो मशीनरी है, उसको फेल्योर है। तो 2-3 बिंदु को हम एक साथ इसमें अमलगमेंट नहीं कर सकते। मतलब नहीं कर सकते, मैं ये कह रही हूँ सर, कर सकते हैं, इन्हीं को करना होगा। नहीं करेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लेकिन घोषाल बाबू, हाँ जयंत घोषाल बाबू, आपने जो बात कही है उसको मैं आगे ले जा रही हूँ। सतीश केसिंग साहब यहाँ पर मौजूद हैं। सतीश जी, आपने जयंत जी को सुन लिया है, प्रेम जी को अभी आपने सुना है, और मैं तो हैरान हूँ सर ममता बनर्जी के उस आह्वान को देखकर, और जो वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, अद्भुत। मतलब 3 दिन से मैं यहाँ जो चीख कर कह रही थी, कहाँ है ममता बनर्जी, कहाँ है ममता बनर्जी, प्रभु निकल गई। देखिए द्रुपका जी, ऐसा लगता है कि ममता जी अब सड़क पर आने के कगार पर आ गए हैं, तो इसलिए डैमेज कंट्रोल के लिए हवाई चप्पल पहन के सड़क पर उतरी हैं। सवाल कई हैं। हाई कोर्ट ने आज क्या कहा है, जो मैंने आपसे कल कहा था। हाई कोर्ट ने कहा कि वहां सरकार फेल हो चुकी है। उसका अगर आप सीधे जुबान में बात करेंगे, ये गवर्नेंस और ये और वो पर मत जाइए, सीधा इसका लुफुलवाज ये आता है कि वहां की सरकार फेल हो चुकी है। तो फेल हो चुकी है तो देश में उससे ऊपर भी सरकार है ना, उसको भी कुछ करना चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, सवाल जो हाईकोर्ट ने खड़े किए, ये 7,000 लोग, अब तो 19 गिरफ्तारियां भी हैं, वो झूठे कैसे? धारा 144 लगा हुआ था। लेकिन उससे बड़ा सवाल है, ये घटनाएं होती हैं, जिसको हमने कल भी कहा, ये घटनाएं होती हैं। ये महिला सुरक्षा का सवाल हर जगह हर राज्य में है, बिल्कुल है। लेकिन अगर कवर अप होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एक ही आदमी हो, महिला हो, और एक भी कोई अफसर का कोई तबादला हुआ, एक कोई अफसर के खिलाफ कार्रवाई हुई, ये मैसिव कवर अप ऑपरेशन है। ये नेक्सस होगा, ये टीएमसी पार्टी का डाउन द लाइन नेक्सस होगा। और ऐसी खबरें छन छन